द फॉल ऑफ आइकरस। आखिरकार इंग्लिश में इस फ्रेज का बहुत यूज़ होता है कि द फॉल ऑफ आइकरस, या फिर आप इसे हिंदी अनुवाद में सिंपल एक समझ सकते हो कि अक्सर जो इंसान जितना ज़्यादा ऊपर एकदम से ऊपर चढ़ता है तो उसके बाद उसके गिरावट यानी मुंह के बल वो सीधा नीचे गिरता है। इस तरह के द फॉल ऑफ आइकरस, जहाँ पे आइकरस का मतलब क्या है और इससे कौन सी कहानी है जो कि इतनी ज़्यादा फेमस है, और ग्रीक की कहानियों में इस कहानी को सबसे अच्छी कहानी का दर्जा दिया गया है। और यहाँ से आपके इंग्लिश के फ्रेज़ काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, कहानी काफ़ी अच्छी, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी बिल्कुल समझनी ही चाहिए। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी ही आपको एक सच में एक अच्छा और एक बेहतर इंसान बना सकती है। तो शुरू करते हैं कि ऐसी क्या कहानी थी, क्यों बोला जाता है द फॉल ऑफ आइकरस। कहानी की शुरुआत होती है डीडलस से। बिल्कुल हाँ, डीडलस। डीडलस कहते हैं आर्ट और क्राफ्ट, इनका एक तरह से जनक था। इसको सब तरह के बेहतरीन चीज़ जो कि लकड़ी से होते हैं, लकड़ी से सब बेहतर से बेहतर चीज़ डीडलस अपने हाथों से बना सकता था। डीडलस के बेटे का नाम था आइकरस, जो आज हमारी कहानी का मेन है, द फॉल ऑफ आइकरस या आइकरस के पतन की वजह। तो डीडलस और डीडलस का बेटा आइकरस, ये दोनों हर एक लकड़ी के सामान को बनाने में सबसे ऊपर नवीन और सबसे परफेक्ट माने जाते थे। कहते हैं इनसे ही शुरुआत हुई थी इस पूरे कारपेंट्री की, सब कुछ की। ग्रीक की कहानियों में इन्हें फादर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट भी कहा जाता है। डीडलस का नेफ्यू यानी डीडलस का भतीजा, वो आइकरस यानी डीडलस के बेटे से भी काफ़ी बेहतरीन था, और उसको इन सब वास्तुकला सभी चीज़ आर्ट एंड क्राफ्ट में बनाने में उनसे भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, और उसके हाथ में काफ़ी सफाई थी। इस चीज़ को डीडलस जो है अपने रास्ते से हटाना चाहता था, इसीलिए डीडलस ने अपने नेफ्यू को मार दिया। अपने नेफ्यू को मारने की वजह से डीडलस और उसके बेटे आइकरस को एरिया से बैनिश करवा दिया गया, यानी अपने एरिया से, उन्हें गांव से निकाल दिया गया। ये दोनों बाप बेटे हर जगह बहुत ज़्यादा फेमस थे। जब ये बात महान राजा किंग मिनोस को पता चलता है, तब किंग मिनोस आइकरस और उनके फादर यानी डीडलस को अपने किंगडम में इनवाइट करता है। जब मिनोस की वाइफ पेसिफाई को, यानी किंग मिनोस की वाइफ यानी क्वीन पेसिफाई, जब उसे ये बात पता चलता है कि डीडलस और आइकरस दोनों हमारे राज्य में आए हैं, तो वो उनसे डिमांड करती है डीडलस से कि एक बुल बनाओ, एक सांड बनाओ जो कि बिल्कुल ऐसा लगे कि एनलाइवेंट हो, सही में चलता हो, और ऐसे किसी को देख के लगे कि सच में एक तरह से ये लाइव हो या जिंदा हो बुल। तो इस तरह के बुल को डीडलस और आइकरस अपने हाथों से पूरे उस बुल को बनाते हैं। क्वीन पेसिफाई ऑलरेडी कर्स्ड होती है, उसके ऊपर समुद्र के भगवान यानी पोसाइडन ने श्राप दे रखा होता है कि एक दिन वो एक बुल के साथ इंटीमेट करेगी, यानी एक बुल के साथ, एक सांड के साथ उसका एक तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड होगी एक बुल की तरफ, और उसके बाद वो बुल पेसिफाई के साथ फाइनली इंटीमेट करेगा। ये उसके ऊपर कर्स होता है जो कि समुद्र के भगवान पोसाइडन ने दिया होता है। और जैसे ही शराब का जो है वो अब आइकरस के साथ डीडलस, वो दोनों बुल को बनाते हैं, और वो जो क्वीन पेसिफाई है वो बुल के प्यार में आ जाती है, और वो जो बुल है वो अगेन लाइव बुल की तरह काम करता है, और दोनों के बीच में इंटीमेसी होती है। ये बात किंग मिनोस को नहीं पता होता, यानी इनके हस्बैंड यानी राजा को ये बात नहीं पता होती। और फिर एक दिन होता है कि वो फाइनली प्रेग्नेंट हो जाती है पेसिफाई। फिर पेसिफाई एक बच्चे को जन्म देती है जो कि दो यानी मैन और इसके साथ बुल, इन दोनों का एक तरह का एमैलगेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, बोर्न टू ए चाइल्ड द बुल एंड द मैन। जब राजा अपने आगे ये देख लेता है कि ठीक है, उसके यहाँ एक बच्चा हुआ है जो कि दो चीज़ का मिक्स है, यानी बुल और मैन का, जो नेचर के अगेंस्ट एक तरह से ये बच्चा ने जन्म लिया, तो राजा को शक हो जाता है, और वो फिर समझ जाता है कि इसके पीछे डीडलस और आइकरस होंगे, यानी उसकी वाइफ ने पेसिफाई ने बुल के साथ इंटीमेसी की है। इसकी वजह से राजा अब शराप देगा किसको और सजा सुनाएगा
डीडलस को और साथ ही साथ उसके बच्चे आइकरस को। वो दोनों डीडलस और आइकरस दोनों को एक बड़ी सी लंबी चिमनी के अंदर बंद कर देता है, जिसमें सिर्फ एक ही वेंट ऊपर की तरफ जा रही होती है, बस सिंपल। और पूरे लाइफ टाइम के लिए वो उनको इस चिमनी के अंदर, एक बड़े से चिमनी के अंदर बंद कर देता है। सिर्फ रोशनी के लिए अंदर मोमबत्ती दी जाती है इन्हें। और अब डीडलस और आइकरस जो है वो इस पूरे बड़ी सी चिमनी के अंदर कैद है। डीडलस को आइडिया आता है कि सबसे बेहतर अब इसमें क्या कर सकते हैं, पर कहते हैं ना कि क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन यही कहीं ना कहीं हर चीज़ को जन्म देती है। तो यहाँ पे डीडलस के पास एक आइडिया आता है और वो ऊपर से चिमनी के ऊपर जो पक्षियाँ उड़ रही होती है उसके जो फैदर है वो नीचे गिरते हैं और उन्हीं सारे फैदर को कंबाइन करके आपस में उनको जोड़ लेते हैं, किससे, ये वैक्स के साथ, और पहली बारी विंग्स बनाते हैं। और इस विंग्स को फाइनली डीडलस अपने बेटे के साथ ये दोनों इसे बांध लेते हैं। और अब इनका प्लान ये था कि चिमनी में से ऐसे उड़ते हुए और चिमनी के ऊपर जाएंगे और ऊपर से उड़ान भर के यहाँ से निकल जाएंगे। उड़ान भरने से पहले डीडलस जो है अपने बेटे आइकरस को एक बात समझाता है कि ना ही इतना ऊपर उड़ना कि सूरज के पास, अगर तुम ज़्यादा ऊपर उड़ोगे तो वो पिघल जाएगा वो वैक्स और इससे तुम सीधा नीचे आके गिरोगे। ना ही सबसे नीचे उड़ना है, इससे तुम्हारे पंख भारी हो सकते हैं समुद्र के आसपास और इससे भी तुम नीचे गिर जाओगे। तुम्हें ना ही बिल्कुल ऊपर जाना है और ना ही बिल्कुल नीचे जाना है। तो डीडलस ने इस तरह से गाइड किया अपने में, नॉट टू फ्लाई टू हाई टूवर्ड्स सन एंड नॉट टू लो टूवर्ड्स द ओशियन। ना तो बिल्कुल ऊपर जाना है और ना ही बिल्कुल नीचे, यानी बीच के एक लेवल की तरफ, एक बिल्कुल बीच वाला एक मीडियोकर लेवल की तरफ तुम्हें मूव करना है। पर वो कहते हैं ना कि ऊपर की चमक ने फाइनली आइकरस को अपनी तरफ खींच लिया और आइकरस ने अपने पिताजी की कोई बात नहीं मानी और वो फिर सीधा सूरज की तरफ उड़ता गया और जो उसके फादर ने जो डिसीज़न दिया उस सारे डिसीज़न को उसने वहीं पे छोड़ दिया और वो अट्रैक्ट होने लग गया सन की तरफ। और यहीं पे सबसे ऊंची उड़ान कहते हैं, जो जितनी ज़्यादा एकदम से अगर कोई उड़ान भरने की कोशिश करे, बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ने की कोशिश करेगा तो वो मुंह के बल आके नीचे गिरता है। तो ये जो मुहावरा है हिंदी में, वो कहीं ना कहीं आइकरस को दिखाता है कि किस तरह से एकदम से जो उड़ान भरने वाले लोग होते हैं और जो चकाचौंध के दीवाने हो जाते हैं, वो एकदम से आके फिर वापस गिरते हैं धरती पे मुंह के बल। तो यहीं पे वो अपने फादर के डिसीजन के अगेंस्ट मूव करता है और उसका पूरा फैदर जो है उसका वैक्स मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आइकरस सीधा आके नीचे गिरता है और उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे दिस इज अगेन द ट्रेजेडी, यहाँ पे जो है पूरे आइकरस का फॉल हो जाता है। यहीं से ये जो इंग्लिश का फ्रेज है द फॉल ऑफ आइकरस यूज होने लग गया, या मुंह के बल नीचे गिरना हिंदी में इस तरह से इस्तेमाल होता है। तो ये थी बहुत ही प्यारी कहानी डीडलस और आइकरस की, जो कि ग्रीक की कहानी और काफ़ी सीख देती है लाइफ में और हर पल। और ऐसे ही अगर आपको और भी बेहतरीन कहानियाँ करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना। बहुत सारी कहानियाँ आपको यहाँ मिलने वाली है और काफ़ी कन्फ्यूज़न आपका दूर होगा, जो कि इंग्लिश में फ्रेज भी यूज़ होते हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स चाहिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।